अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाज़ और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी दावत का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू जो कि आपके मेहमान इंशाल्लाह तारीफ़ किए बगैर और ये वाला कमेंट दिए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, डिफरेंट सा, थोड़ा सा यूनिक सा। और आप किस तरह से इसको अपने गैस के प्रॉब्लम के साथ मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दावत बनाते हैं किसी की तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि हम किस तरह से इसको मैनेज करें। सारा जो शेड्यूल होता है उसको हम किस तरह से मैनेज करें। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं ताकि जो भी हमारी प्रॉपर डिशेस होती हैं वो अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बन सकें। जिसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो हमें पहले से भी कुछ प्रिपेयर करने पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको मैनेज कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने ये फ्राइडे वाले दिन हमारी दावत थी और बहुत ज़बरदस्त मेरा रहा था। तो इसमें मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, चिकन कोफ्ता है, मटन कढ़ाई है, फ़िश स्टीम की हुई है और मीठे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है, आलू बुखारे की चटनी रखी है और उसके साथ मैंने रैशन सैलेड किया था, साथ सादा चटनी भी है इसके साथ। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले मैं अपने किचन में देखती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मसाला जाते हैं जो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने अपने सबसे पहले जो चीज़ देखी है वो डब्बों के अंदर, तो वो है गरम मसाला जो कि मैंने कहा होममेड है मेरा। और यहाँ पे जो भी मेन मसाले होते हैं वो मेरे सारे तकरीबन रेडी हैं, क्योंकि बाद में मुझे इनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो जो मैंने बाज़ार से मंगवाई हैं चीज़ें वो मैंने फ्राइडे वाले दिन, जैसे मेरी दावत है तो मैंने जो जुमेरात वाले दिन या थर्सडे वाले दिन ही मैंने जो मेन चीज़ें थी, गोश्त वगैरह था और ये सॉसेस थी, थोड़ी चिली सॉस है, सोया सॉस है और लेमन का ऐसे जूस है और ये फॉलिक पेपर है जो कि फ़िश करने के लिए स्टीम में मेरे काम आएगी। फ़िश मैंने मंगवा ली है पहले ही। और अब ये चिकन है, ये मटन है, मटन भी 1 दिन पहले ही मैंने मंगवा लिया था। तो ये सब चीज़ें मैं वॉश करके रखूँगी ताकि जो मुझे मुश्किलात ना आए, थोड़ी सी मेरे लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे चिकन ये बोनलेस है, इसको मैंने वॉश कर लेना है, कोफ्तों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये चिकन बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन लिया है। तो सबसे पहले और यहाँ पे जो आलू बुखारा है वो है और इसके साथ थोड़े से पिस्ता और बादाम भी मैंने मंगवा लिए थे। तो ये सारी चीज़ें अब मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। इसमें सबसे पहले ये पास ही मैंने अपना दूध जो था वो उबाल के रख लिया है। तो ये सारी तैयारी मेरी जुमेरात वाले दिन की है। और यहाँ पे जो कुछ मसाले थे, जैसे पेस्ट बनाया हुआ है, टमाटर का पेस्ट है, ये मैंने पहले ही छील के इनको ग्राइंड कर लिया था। और धनिया जो कि मैंने यूज़ करना था वो मैंने काट के रख लिया है, धो के वॉश करके। ये मैंने पहले से 2 दिन पहले काम कर लिया था। अदरक है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से क्रश करके रख लिया है। और लहसुन है, लहसुन को भी मैंने ये सारे जो मसाले थे इनको मैंने, ये हरी मिर्च को भी ऐसे काट कर मैंने 1 दिन पहले ही, यानी कि ये मैंने बुध वाले दिन काम कर लिया था। बुध वाले दिन मैंने ये सारी जो मसाले जाते ये सारा तैयार कर लिया था। और अब मैंने अपनी फ़िश जो है और चिकन है, मटन है, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से और थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम करूँगी वो मैं एक परात पे फॉलिक शीट लगाऊंगी और फ़िश जो कि स्टीम मुझे मैरिनेट करने के लिए रखनी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले वही करूँगी कि बार बार फिर इसकी स्मेल आती है हाथों से भी और ये वो, इसको एक दफ़ा मैं सबसे पहले करके रखूँगी ताकि ये जो फ़िश है इसको सुकून के साथ फिर मैं बाकी काम कर सकूँ, इसकी स्मेल कहीं दूसरी चीज़ों में ना आए। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट के अंदर लेमन जूस डालूँगी। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से लेमन लगाकर सिरका लगाकर धो लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा चिली सॉस है और सोया सॉस डालकर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा आप जब इस तरह से डालें तो फिर आप मसाले में कम डालिएगा, क्योंकि फिर फ़िश में ऑलरेडी नमक होता है। तो ये सारा मैंने बनाकर अब सारी फ़िश के ऊपर लगा लूँगी। इससे बिल्कुल फ़िश की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। तो वो मसाला लगा कर मैंने रख दिया है। और अब अदरक का तकरीबन 1 चम्मच, लहसुन है
काली मिर्च और ये सॉस जो मेरी बची थी वो भी मैं इसी में शामिल कर लूँगी, ताकि नमक का जो है वो बैलेंस रहे। और मैं नमक इसमें थोड़ा सा कम ही ऐड करूँगी। ये ज़ीरा और धनिया कि मैं 2 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी। ये ब्लैक पेपर है, पिसी हुई है, और थोड़ी सी है ये सुरख मिर्च है। नमक मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है। तो इसको ताकि आपका जो नमक है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने हल्दी और कलर डाला है। कलर डालने से फ्रूट कलर डाला है इसके अंदर, ताकि इसका जो कलर है वो खूबसूरत लगे। और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैं, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लेमन का डाल दिया। इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। और अभी सारी फिश को लगा कर इस तरह से इसको फॉलिक शीट में लपेट कर इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काम मेरा हो जाएगा, फ़िश वाला काम। ये जब मेहमान आएंगे तो मैं तकरीबन नेक्स्ट डे, जब फ्राइडे वाले दिन तकरीबन जो क्योंकि गैस का शेड्यूल हमारे यहाँ 12 बजे से 9 बजे तक होता है सुबह, और फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक होता है। तो मैं तकरीबन जब 12 बजे गैस आएगी तब मैं इसको स्टीम के लिए रख दूँगी, ताकि गरम गरम सर्व हो सके। तो ये इस तरह से मैंने इसको सारी इनको बाइंड कर लिया है, और अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब यहाँ पे मैं चिकन ले लूँगी। चिकन के इस तरह से मैं पीसीस कर लूँगी, ताकि ये आसानी के साथ जो है वो मैश हो सके। तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को इस तरह से छोटे पीसीस साथ में बिल्कुल मुझे स्मूथ अच्छी तरह से मैश करके रख लूँगी। चिकन मैंने मैश कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक देचकी के अंदर ऑयल डाला है, और उसमें मैं अपना जो बिरयानी के लिए चिकन है उसको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले मैं चिकन के अंदर इस तरह से इसको फ्राई करूँगी। इससे एक तो जो चिकन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यानी उसमें, और उसकी जो बोटियाँ हैं वो ब्राउन सी हो जाती हैं। उसमें कलर बहुत ज़बरदस्त लगता है बिरयानी के अंदर। तो इसमें मैं काली मिर्च और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मुझे यहाँ पे इसको 70% फ्राई करना है, ताकि जो कुछ नमी है उसके साथ जब इसको बनाने के साथ मिल देंगे अभी तकरीबन 7:30 हुए हैं, और गैस जो जाने का शेड्यूल है मेरा यहाँ पे वो 8 बजे का है। तो मेरी कोशिश है कि मैं गैस के जाने से पहले ये जो बिरयानी का मसाला है वो भी रेडी कर लूँ। चिकन जो मैंने कोफ्तों के लिए बनाया है वो मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। तो अब जो बाकी तेल है इसके अंदर ऑयल के अंदर मैं जो प्याज थे वो मैंने तकरीबन 5 से 6 प्याज लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया। इसको भून लूँगी इसके अंदर। तो काफ़ी हद तक मेरा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 चम्मच टमाटर के, 2 चम्मच लहसुन और अदरक के, और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें सब्ज़ मिर्च की शामिल करूँगी। और ये 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है। ये थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ी सी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया, और तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक के और हल्दी, और 2 चम्मच मैंने ज़ीरा और धनिया के शामिल किए। और ये 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल करूँगी, सोया सॉस, चिली सॉस, ये 1-1 चम्मच डालकर तो इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और अब इसके अंदर चिकन शामिल कर दूँगी। और चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और ये बिल्कुल मेरा जो बिरयानी का मसाला है वो तैयार हो जाएगा। और मैं इसको बंद करके चूल्हा में गैस जाने वाला है, तो ये मेरा रेडी हो जाएगा। तो उतनी देर में ये स्टीम होता है।
इसको मैं किसी ठंडा होने के ऊपर किसी बाउल में निकाल लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है मेरे जो धो वॉश करने वाले, इनको मैं धोकर ही रखूँगी ताकि सुबह को मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पर जो चिकन था मेरा, वो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सारा मैंने मैश कर लिया है। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी और कोफ्तों को मैं तकरीबन बना कर रखूँगी ताकि सुबह जब फर्स्ट टाइम जब गैस आएगा तो मैं काफ़ी जो काम है कोफ्तों का, मेरी जो जुमे के फ़ौरन बाद जो दावत है वो अच्छी तरह से टाइम पर मुकम्मल हो जाए। तो इतनी डिशेस बनाने के लिए सुबह तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भी थोड़े से और मामलात भी होते हैं घर में, सफाई वगैरह का, बच्चों को भी कपड़े वगैरह ड्रेसिंग करनी होती है, तो ख़ुद भी ड्रेसअप करना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से मैंने प्याज को अच्छी तरह से इसमें मैश कर लिया। जब भी आप कभी किसी की दावत बनाएं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले से प्रिपरेशन करें और ख़ुद भी बिल्कुल रेडी होकर बैठें। तब दावत करने से अगर आप पहले से प्रिपेयर करेंगे तो फिर ही आपके पास ये टाइम बचेगा कि आप खुद को भी और बच्चों को भी अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़बरदस्त ये जो काम था वो रेडी हुआ था, तो बिल्कुल टाइम पे मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन लिया है, तो सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और काली मिर्च और नमक है, ये शामिल कर दूँगी। और सोया सॉस इसके अंदर शामिल करूँगी और चिली सॉस और थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर डालूँगी। ये तीनों चीज़ें मैं 1-1 चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो कोफ्तों की शक्ल दे कर रखूँगी ताकि सुबह को मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। सब्ज़ धनिया इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पे मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको एक सलाई सी लेके उसके अंदर कोफ्तों की शक्ल दे ली है। आप इसको जोन से भी चाहें शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोफ्तों की शक्ल का बनाकर उसके अंदर सलाह किया है। इससे ये होगा कि जो हमने इसमें बेसन ऐड किया है वो अंदर तक कुक हो जाएगा दरमियान में। अल्लाह का शुक्र है कि सुबह का दिन अब आ गया है और जुमे का दिन है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो साफ़ और क्लियर मौसम था, बहुत सर्दी थी। तो अल्लाह सबसे पहले अब मैं जो काम करूँगी वो मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाय नहीं देना चाह रही थी। मैं चाहता था कि मैं कॉफ़ी ही सर्व करूँ। तो यहाँ पे कैपुचिनो मैंने डिसाइड किया था कि वो बनाऊँगी। तो ये सुबह फर्स्ट टाइम मैं बना के रख लूँगी ताकि हम खुद भी हम पीनी थी मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो ये मैं तैयार करके रख लूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच जो है और नेस्कॉफ़ी के ऐड कर दिए इसके अंदर और 2.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी के ऐड करूँगी। ये भी मेरे मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि अमूमन हम अक्सर चाय वगैरह सर्व करते हैं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच गर्म पानी है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी था जो कि मैंने बाउल में डाला हुआ था। तो इसको शामिल करके मैं इसको इस तरह से हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स कर लूँगी। ये तो तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और फ्लफ़ी तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ी पार्टिकल्स हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और डालेंगे और इस तरह से ये मैं तैयार कर लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और ये इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है।
तो ये तैयार हो चुकी है। और अब मैं जो सबसे पहले 8 बजे हैं अभी सुबह के, और मैं इसमें मटन जो है वो सबसे पहले ऊपर रखूँगी। मटन प्रेशर कुकर लगा लूँगी ताकि जो मेन चीज़ है वो भुनाई बाद में कर लेंगे। जब मैं इसको दूसरी कढ़ाई में डालूँगी तो सबसे पहले इसको गला लूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। ये मैंने प्याज, ब्लैक पेपर, नमक, हल्दी, ये सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट और टमाटर का जो पेस्ट था वो मैंने शामिल किया था। इन सब चीज़ों को बनाने से बहुत मुझे सहूलत मिली थी। उस दिन काम बहुत जल्दी हो गया था और फिर बहुत ज़्यादा टाइम की भी बचत हुई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। उसमें थोड़ा सा पानी आप इतना शामिल कीजिए कि आपका जो गोश्त है वो बस ठीक हो सके। तो इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को और इसको प्रेशर लगा लेंगे। अभी हमने नाश्ता नहीं बनाया है, नाश्ते से पहले ही मैं ये काम कर रही हूँ ताकि नाश्ता जो है वो बाद में मैं सुकून से बना सकूँ। यहाँ पे ये आलू बुखारे की चटनी है। एक साइड पे मैंने प्रेशर लगाया है और दूसरी साइड पे मैं आलू बुखारे की चटनी रेडी कर लूँगी। ये चीनी मैंने तकरीबन अब यहाँ पे मैंने चीनी और थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया। और यहाँ पे आधा चम्मच मैं इसमें फ्रूट कलर का ऐड करूँगी। फ्रूट कलर डालने से इसका जो टेस्ट और देखने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच ही नमक, ये ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आलू बुखारा मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो ये अच्छी तरह से जब पक जाएगी तो मैं इसमें आलू बुखारा शामिल कर दूँगी ताकि ये चटनी जो मेरी रेडी हो जाए और जो ठंडी हो जाए इसको फिर बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये मैंने आलू बुखारा मेरा पक रहा है, तीनों सॉफ्ट हो चुका है। दूसरी साइड से आपको प्रेशर की आवाज़ आ रही होगी। वो मेरा जो मटन है वो भी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको 15 मिनट के लिए लगाऊंगी प्रेशर ताकि वो सॉफ्ट और गल जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से पिस्ता शामिल करूँगी इसके अंदर। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर मर्च वगैरह का मैं डिश अप करूँगी। मूँगफली इसमें शामिल करूँगी। थोड़ी सी 2-3 चम्मच इसके मैं नमकीन से शामिल कर दूँगी। आलू बुखारे की चटनी मेरी तकरीबन रेडी है और इसको मैं साइड पर कर दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो कि पैन में मैंने डाले हुए थे तो इनके हल्का सा ऑयल डालकर उसको मैंने ऊपर रख दिया हल्की आंच पे ताकि ये थोड़े से अच्छी तरह से पक जाएँ। तो जब ये मैंने इधर अपनी दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और मैं कोफ्ते थोड़े से पका लूँ फिर मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं सारे वो मैं साथ साथ वाश कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे कोफ्तों को एक साइड पे कर दिया है, वो मेरे बन चुके हैं। और ये पानी के अंदर मैंने जो थे वो कड़ी पत्ता, दालचीनी और थोड़ा नमक डालकर चावलों को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। यहाँ पे स्ट्रेनर मैंने अपने पास रख लिया है ताकि जो चावल हैं वो मैं आसानी के साथ स्ट्रेन आउट कर सकूँ। बिरयानी यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये मैं अपने हमसायों के घर और थोड़े 1-2 रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे भेजूँगी। और ये चिकन जो था मैंने रात को ही तैयार कर लिया था तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। तो मैं सुबह सिर्फ अब उबाले हैं चावल और अब मैं अपनी जो डिश कंप्लीट कर लूँगी। इसको मैंने गरम नहीं किया है चिकन को क्योंकि जब बिरयानी के अंदर इसको डालूँगी तो नमे इसको भाप के साथ बहुत अच्छी हो जाती है गरम। तो यहाँ पे मैं लेयर लगाऊँगी चावलों की। जो मैंने मटन था वो कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था और उनको हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा भुन जाए। चावलों की लेयर लगा के अब मैं इसमें चिकन की लेयर लगा दूँगी।
ऑयल जो कि इसमें था वो मैं चारों तरफ से स्प्रेड कर दूँगी और यहाँ पे बिरयानी मसाला मैं ऊपर छिड़क दूँगी थोड़ा सा। और ये पुदीने के पत्ते हैं, इसको मैंने काट कर डाल दिया ऊपर से, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और इस तरह से फिर मैं एक चावलों की लेयर लगाऊंगी। सारी प्रिपरेशन जो कि मैंने पहले से की हुई थी उससे काफ़ी काम आसान हो चुका है। अब 12 तकरीबन बज चुके हैं और मेरा जो टारगेट है वो 1:30 बजे का है। तो 1:30 बजे तक मेरा खाना रेडी होना चाहिए। जुमे के बाद की दावत है तो मेहमान जो हैं वो जुमे के बाद ही आएंगे। तो मैं ये सब चीज़ें बिरयानी भी ऊपर रखूँगी और फ़िश ऊपर रख के मैं बच्चों को जो कपड़े वगैरह पहनने हैं वो उनको तैयार कर लूँगी और जो टेबल है वो सेट कर लेंगे इतनी देर में। तो अब ये मैंने डब्बे के अंदर भी चावल डाल के ताकि सारा जो मसाला था वो अच्छी तरह से इसमें ऐड हो जाए। तो बिरयानी मसाला फिर छिड़क दूँगी और उसको नम देने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए नम देंगे हल्की आंच पे। तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड कलर जो था वो डाला है येलो कलर का। तो अब इसको मैं नम के रख दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने साथ ही एक पतीला ले लिया है, चावलों को मैंने साइड पे रख दिया है और इसके अंदर ये स्ट्रेनर रख दिया है। और ये जो फ़िश थी मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी रात से ही फ्रिज के अंदर, तो अब वो मैं इसके अंदर रखूँगी। और इसके अंदर मैं पुदीने के और थोड़े से कड़ी पत्ता रखूँगी ताकि इसका जो भी फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाए और ये टेस्ट में जो स्मेल वगैरह है वो भी इससे काफ़ी अच्छी मतलब दूर हो जाती है। तो इसके ऊपर मैं एक बड़ी परात ऊपर दे दूँगी ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना आए और इसको ऊपर वाले चूल्हे में रखूँगी। अभी 12:30 तकरीबन हो चुके हैं और मेरी फ़िश भी ऊपर मैंने रख ली है। बिरयानी भी मेरी रेडी है। ये दूध भी मैंने उबाल लिया है, ऊपर रखा हुआ कोफ्ते रेडी हैं। जब मेहमान आएंगे तो मैं हल्की सी आंच पे गर्म कर लूँगी। ये मटन कढ़ाई मेरी रेडी हो रही है। इसमें तकरीबन जो देसी घी डालकर मैंने भून लिया है इसको। और ये इसमें अब 2 कप दही के डाल दिए हैं और दही डाल के मैंने कढ़ाई को ऊपर रख दिया और वो हल्की आंच पे पक रही है। तो यहाँ पे मैंने अब रशियन सैलेड की तैयारी कर लेती हूँ इतनी देर। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट क्रीम के डाले हैं और 2 कप दही डाल दिया है इसके अंदर। और ये चीनी जो कि ग्राइंड की हुई है, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक, ये इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो फिर इनको दही के अंदर और क्रीम के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो एक जैसा हर जगह पर मिले। और अब यहाँ पे मैं फ्रूट काट लूँगी। यहाँ पे सेब और जो केले हैं ये मैं छोटे क्यूब की शक्ल में काटूँगी। क्यूब में काटने से ये होगा कि आपका हर जो नवाला है उसमें टेस्ट आएगा। और एक बात यहाँ पे जहन में रहे कि आप जब फ्रूट डालें इसके अंदर, जैसे केला डालते हैं, ख़ास तौर पर एप्पल डालते हैं और बनाना डालते हैं, तो ये आप साथ साथ काटते जाएं और साथ साथ ही इसको मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मूंगफली है, गाजरें उबली हुई हैं, बादाम है, छुआरे जो कि मैंने वो भी रात को भिगोए हुए थे। ये सब मेवे थे जो कि अंगूर डालने थे तो वो मुझे मिले नहीं। मैंने उसकी जगह पे मेवों को गर्म पानी के अंदर भिगो कर तो वो इसमें शामिल किया था। उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था इसके अंदर। तो ये रशियन सैलेड भी मेरा रेडी हो चुका है। तो मीठे में मैंने रशियन सैलेड और वो आलू बुखारे की चटनी ही रखी थी। और बिरयानी मेरी मैंने उतार लिया है। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी और बहुत पसंद आई थी। तो अब तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और जुमे की सलाद जो है वो तकरीबन पड़ी जा रही है। तो मैंने हल्की आंच पर जो थे वो कोफ्ते ऊपर रख दिए हैं। जुमा पढ़ के आते हुए मेरे हस्बैंड जो थे वो नान और ये केचप लेके आए थे। तो अब ये सब चीज़ें रेडी हैं। डिश टेबल मैंने पहले ही सेट किया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर इतनी मेहनत के बाद जब इंसान को ये वाला कमेंट मिलता है तो
दिल खुश हो जाता है और आपकी मेहनत रंग ले आती है। तो मैंने ना आलू बुखारे की चटनी के ऊपर मगज़ भी मंगवा के वो डाल दिए थे। तो मेहमान मेरे बहुत ज़्यादा खुश अखलाक थे, वो खड़े होकर खुद मेरे साथ वीडियो के शूट करवाने में हेल्प कर रहे थे और वो फ़िश को कर रहे थे, ओपन कर रहे थे ताकि वो अच्छी तरह से वीडियो में कैप्चर हो सके। तो मेहमानों को मेन्यू और ये डिशेस बहुत पसंद आई थी। इनमें सबसे जो फेवरेट थी वो आलू बुखारे की चटनी थी और कोफ्ते थे जो कि काफ़ी अच्छे और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई हुई थी, वो मैंने शूट करना भूल गई थी। तो तकरीबन मैंने आधे घंटे के बाद भी चाय तो नहीं, ये कॉफ़ी सर्व की थी जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की लगी थी। तो सर्दियाँ थी तो ये काफ़ी अच्छा रहा था मेन्यू। तो इसके साथ मैंने तकरीबन जो बाद में 5:30 बजे तक मैंने अपने जो बर्तन वगैरह थे वो समेट लिए थे। तो इस तरह से मैंने जो कांच के बर्तन थे और जो डिनर सेट था वो एक लहदा टोकरी में रखती जा रही थी और जो कांच के बर्तन थे जैसे गिलास वगैरह थे तो वो मैंने लहदा से इस तरह से वॉश करके रखे थे। तो मैक्सिमम मैं 6 बजे तक अपना जो सारा दावत का जो भी था काम वो मैंने समेट लिया था और बिल्कुल फ़ारग होकर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो मैं जल्दी सो गई थी उस दिन फिर। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। सबसे जो फेवरेट डिश रही है वो कोफ्ते की थी, जो कि मेहमानों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और आलू बुखारे की चटनी थी। बाकी डिशेस भी बहुत अच्छी थी लेकिन ये ज़्यादा उनकी फेवरेट ज़्यादा ये रही थी। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये पसंद आएगी।